हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मनमानी। इससे पहले अगर आप चैनल पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। रोज की तरह सुबह आंगन को साफ करते हुए माँ जी ने नीलम को जोर से आवाज लगाई, बहू आज नाश्ते में पोहा बना लो, बच्चे भी खा लेंगे। अब वहाँ बहू तो पहले से ही तवे पर पराठे सेक रही थी। नीलम बोली, माँ नन्ही बुलबुल तो एक खा ही भी चुकी थी और रोहन तो बस परोस रही हूँ। अब बहू ने आवाज लगाई, माँ जी आलू के पराठे बन गए हैं, आकर खा लीजिए आप भी। अब ये सुनते ही माँ जी ने दबे स्वर में कहा, अब हमसे कौन पूछता है भाई, सब अपनी मर्जी का करते हैं। खैर अब तो ये रोज का था। माँ जी बात बात पर बहू को सिखाने की कोशिश करती और बहू तो बस अपने मन की ही सुनती थी। बहू नहाने से पहले रोहन को मालिश कर देना। तो वही नीलम बोली, माँ जी वो तो कब का नहा चुका है, अब कल कर दूंगी उसके मालिश। अब बात बात पर माँ जी को जो भी काम कहती नीलम या तो उसके उल्टा करती या फिर करती ही नहीं। अब शाम ढलने लगी हुई थी। पूजा के बाद माँ जी अपने संदूक को पलंग के नीचे से बाहर की ओर खींचने लगी। तभी नीलम कमरे के पास से गुजरी और उसकी नजर माँ जी पर पड़ी तो वो कदम कमरे में दाखिल हुई और बोली, माँ जी क्या कर रही हो आप, इतनी भारी संदूक अकेले निकाल रही हो। और यह कहते हुए संदूक निकालकर पलंग पर रख दिया। आपको पहले भी मना किया है कि बुला लिया कीजिए, बहू ने सास से कहा। अब माँ जी मन ही मन बहू की चिंता देखकर खुश होने की लगी और कहा, चल अगली बार ध्यान रखूंगी। संदूक को खोलते धीमे से बोली, गर्म कपड़े पता नहीं कहाँ रख दिए हैं मैंने। संदूक खोलते ही सबसे पहले माँ जी को एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी रखी नजर आई। अब बहू के पास खड़े थे। उन्होंने झट से पूछा, माँ जी ये कौन लाया। माँ ने बोला, अरे तुम्हारे पिताजी जब औरंगाबाद गए थे तब लाए थे, मैंने बस एक ही बार पहनी है, सोचती हूँ छुटकी बहू को दे दूंगी। अब ये सुनते ही नीलम बहू फिर से गुस्से में तिलमिला गई और मन ही मन कहने लगी, काम मैं करूँ सारा दिन और तोहफे लेते वक्त छुटकी बहू याद आती। अब माँ जी धीरे धीरे संदूक से कपड़े बाहर निकालने लगी। गर्म कपड़े निकालने के बाद माँ जी अब गर्मियों के कपड़े समेटने लगी। तभी गुस्से से लाल नीलम कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी माँ जी ने आवाज लगाई, बहू रिया कहाँ चली, जरा रुको, देख तो सही ये बनारसी साड़ी तुझ पर कैसी लगेगी। नीलम बोली, क्या फायदा माँ जी, जिसे देनी है उसी को बुलाकर दिखा दो ना। माँ जी बोली, वही तो कर रही हूँ, आपका मतलब। हाँ मैंने ये नई साड़ी मंगवा कर रखी थी, सोचा था तुझे किसी मौके पर दूंगी, मगर आज हाथ लगी तो सोचा दे दूं। दिवाली आने वाली है ना, उस पर पहन लेना। चल अब जल्दी से संदूक वापिस वहीं रख दे और जाकर रसोई संभाल। ये कहानी हमें यही समझाती है कि कई बार कानों सुनी गलत होती है और तो कई बार आंखों देखी हुई गलत हो सकती है। इसीलिए मनमानी करने से पहले एक बार खुद और दूसरे की जगह पर रखकर देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।